नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज की चर्चा सुनने के बाद आपको लगेगा कि हमारा देश सही दिशा में जा रहा है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग और डेवलपिंग इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रांस SE2 प्रोग्राम के बारे में। इस पर्टिकुलर डिस्कशन में समझेंगे ये इंट्रांस SE प्रोग्राम है क्या। इस प्रोग्राम के तहत हाल ही में कुछ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सॉल्यूशंस को अनाउंस किया गया है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या फिर स्टेट PSC एग्जामिनेशन, MCQs बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रांस SE प्रोग्राम क्या है, व्हाट इज दिस इंट्रांस SE प्रोग्राम, किस मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है, ITS क्या होता है, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स क्या होते हैं। रिसेंटली कुछ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अनाउंस किए गए हैं, उनके ऊपर भी सवाल बन सकते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। ऑल्दो थोड़ा सा फैक्चुअल डिस्कशन हो सकता है, लेकिन आई ट्राई टू मेक इट मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग बाई एक्सप्लेनिंग यू दीज इंडिजिनस इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स। चलिए चर्चा शुरू करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। सबसे पहले, व्हाट इज दिस इंट्रांस SE प्रोग्राम। इंट्रांस स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंडेवर, इंट्रांस SE फॉर इंडियन सिटीज। ये एक नेशनल लेवल R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम है विच इज स्पीयर हेडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, नाम से आपको पता चला है, इंट्रांस SE इट एम्स फॉर बिल्डिंग द इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स। इनको डेवलप करेंगे, डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे, कैसे डिप्लॉय करेंगे और यहाँ पे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम कैसे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स डेवलप कर सकते हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि हमारे देश में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आ जाए। अगर आपको अभी भी डाउट लग रहा है कि सर एग्जैक्टली कर क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक R&D प्रोग्राम है, यानी कि अभी भी इंसेप्शन में है। धीरे धीरे जैसे डेवलप होगा तो आपको पता चलेगा कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन सिंपल टर्म्स में अगर आपको बताना है तो इंट्रांस SE प्रोग्राम है क्या। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये प्रोग्राम है। ये डायग्राम जो है ये आपको बता देता है कि व्हाट इज दिस इंट्रांस SE प्रोग्राम। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, कुछ गाड़ियाँ दिख रही है और यहाँ पे एक जंक्शन है और आपको यहाँ पे सिग्नल्स भी दिखाई दे रहे हैं, लाल बत्ती भी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आपने देखा होगा एक चीज़ ऑब्जर्व करके कि एवरीवेयर देयर इज अ वाईफाई सिंबल था। इसका मतलब क्या है, योर एंटायर सिस्टम इज कनेक्टेड। लोग कनेक्टेड हैं, गाड़ियाँ कनेक्टेड है, आपकी ये जो सिग्नल्स है वो भी कनेक्टेड है। इसको कहते हैं इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब इमेजिन कीजिएगा कि ये जो ग्रीन गाड़ी है, इमेजिन दिस इज एन एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस है। अब नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे एक ट्रैफिक वाला खड़ा होता है और ट्रैफिक वाला मैन्युअली इसको ऑपरेट कर रहे हैं, सिग्नल बंद चालू कर रही है, हमें पता है, ठीक है। लेकिन इंटेलिजेंट सिस्टम में ऑल दीज थिंग्स आर नॉट नीडेड, इट इज़ एन ऑटोमेटेड सिस्टम। आप समझ लीजिए ये एम्बुलेंस है और इस दिशा में आ रही है तो ऑटोमेटिकली इस तरफ वाला जो सिग्नल होगा वो ग्रीन हो जाएगा। तो प्रायोरिटी बेस्ड सिग्नलिंग हो जाएगी। अगर किसी को मदद चाहिए, अगर एक गाड़ी दूसरे गाड़ी के बगल में आ रही है तो आपको इमीडिएटली मैसेज आ जाएगी कि द अदर व्हीकल इज़ वेरी क्लोज, ड्राइवर को एक अलर्ट पहुंच जाएगा। तो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में होता क्या है, इट मेक्स द एंटायर ट्रांसपोर्टेशन मोर सेफ एंड मोर एफिशिएंट। और इसी दिशा में कहीं ना कहीं हम जा रहे हैं। अभी आपको लग रहा हो कि सर ये कैसे पॉसिबल है, राइट। मैंने आपको बताया दिस इज़ अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे आपको डेवलपमेंट करेंगे, डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि अगर ये टेक्नोलॉजी ला सकते हैं कुछ इस तरह की, देन इवेंचुअली इंडियन सिटीज़ में आएंगी, देन वी माइट सी दिस इन अ फ्यू ईयर्स। तो दिस इज द इंट्रांस SE प्रोग्राम। रिसेंटली इसके चलते कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। देयर वॉज अ कॉन्फ्रेंस इन तिरुवनंतपुरम, अ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनके साथ कोलैबोरेट कर रहा है CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, एंड अ मेजर पार्टनर इन ITS सिस्टम्स इज IIT मद्रास। इसके अलावा देयर इज ऑल्सो इंडस्ट्री इन्वॉल्व, महिंद्रा एंड महिंद्रा इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन डेवलपिंग दीज ITS। एकेडमिया इन्वॉल्व है, इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, R&D इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है। इस कॉन्फ्रेंस के बाद अनाउंसमेंट हुई ITS की, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स की। 3 नए इनिशिएटिव्स अनाउंस हुए यहाँ पे, 3 इनिशिएटिव्स, ODAWS, कॉस्मिक एंड BSPS, बस सिग्नल प्रायोरिटी सिस्टम। तो चलिए समझते हैं एग्जैक्टली ये इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स है क्या। Let's try to understand this and let's try to understand these 3 initiatives. Again, जैसे कि मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे आ जाएंगे इंडिया में। सबसे पहली चीज़ है ODAWS,
इसका मतलब है ऑन बोर्ड ड्राइवर असिस्टेंस एंड वार्निंग सिस्टम। अब नाम से आपको पता चल रहा है ये ड्राइवर की असिस्टेंस करेगा और ड्राइवर को वार्न करेगा। देखिए हमारे देश में धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली हाईवेज बिल्ड हो रहे हैं, स्टेट हाईवेज बन रहे हैं। तो अगर सड़कें अच्छी बनेंगी तो इसका मतलब है लोग गाड़ी भी बड़ी तेज़ी से चलाएंगे, इज़न्ट इट? अगर गाड़ी तेज़ी से चलाएंगे तो रिस्क भी बढ़ेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का डेटा अगर हम लोग देखें तो वो कहते हैं कि 84% ऑफ एक्सीडेंट्स, राइट, जो भी होते केसेस होते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ ड्राइवर एरर। तो ये जो ODAWS है, इट ट्राइज टू रिड्यूस दिस पर्टिकुलर नंबर। ड्राइवर को अलर्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे? बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस ड्राइवर्स को वार्न करेंगे। ODAWS सिस्टम में क्या किया जाएगा? जो भी व्हीकल्स रोड पे अप्लाई की जा रही है टेस्टिंग फेज में, राइट, तो वहाँ पे व्हीकल बॉर्न सेंसर्स रहेंगे और यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा ड्राइवर की प्रोपेंसिटी, ड्राइवर कैसे चलाते हैं, उनकी व्हीकल सराउंडिंग कैसी है, इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जाएगा और इमीडिएटली वार्निंग दी जाएगी टू ड्राइवर्स टू रिड्यूस द एक्सीडेंट केसेस। अब इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाएगा नेविगेशन सिस्टम, नेविगेशन यूनिट है, ड्राइवर असिस्टेंट कंसोल है और वेव रेडार सेंसर है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे इन्वॉल्व है MEITI, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IIT मद्रास इन्वॉल्व, इसमें CDAC इन्वॉल्व है एंड महिंद्रा इज ऑल्सो इन्वॉल्व। क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले सराउंडिंग व्हीकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स असेस करने के लिए वेव रेडार सेंसर्स है। इसके अलावा जियो स्पेशियल डेटा है, नेविगेशन सेंसर्स जो व्हीकल में दिए गए हैं, उससे हम लोग जियो स्पेशियल ओरिएंटेशन भी देख सकते हैं कि गाड़ी कैसे जा रही है। अगर ड्राइवर समझ लीजिए बहुत ज़्यादा लेफ्ट की तरफ जा रहा है, बहुत ज़्यादा राइट की तरफ जा रहा है, तो ड्राइवर बिहेवियर को स्टडी किया जाएगा और जब भी कोई खतरा लगे तो इमीडिएटली ये जो ODAWS का एल्गोरिथम है वो ड्राइवर को एक वार्निंग देगा कि आपकी व्हीकल खतरे में है या फिर आप गलत चला रहे हैं, आप गलत रूट पे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी टू द ड्राइवर और यहाँ पे ड्राइवर का असिस्टेंट कंसोल रहेगा तो ड्राइवर को मैसेजेस इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी रिगार्डिंग ऑल दी डेंजर्स। तो इससे ये जो भी एक्सीडेंट्स है, जो भी केसेस है, उसे कम करने की कोशिश ज़रूर करेंगे थ्रू दी ODAWS सिस्टम। अ वेरी गुड सिस्टम। अभी फिलहाल तो ये पायलट स्केल में है, जब भी डिप्लॉय होगा तो हम लोग बात करेंगे हाउ इट इज़ वर्किंग। इसके अलावा एक और स्कीम है या फिर एक और सिस्टम है, बस सिग्नल प्रायोरिटी सिस्टम, BSPS। दिस इज़ वेरी सिंपल, राइट, नाम से ही पता चल रहा है बस सिग्नल प्रायोरिटी सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि अगर एक सिग्नल है, सिग्नलिंग सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए अभी फ़िलहाल जब भी एम्बुलेंस गुजरती है, इमरजेंसी सर्विसेज गुजरती है, तो लाल बत्ती जो है ऑटोमेटिकली हरी बन जाती है, राइट, या फिर एटलीस्ट मैन्युअली ट्रैफिक पुलिस कर देते हैं। इस पर्टिकुलर सिस्टम में बस सिग्नल प्रायोरिटी सिस्टम भी दिया गया, यानी कि एब्सोल्युटली पहले तो एम्बुलेंस को प्रायोरिटी रहेगी लेकिन उसके बाद बस को भी दिया जाए। इन जनरल हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों इस्तेमाल नहीं करते? एक सवाल ज़रूर उठाता है कि वाई पीपल इंक्लूडिंग मी, राइट, वाई पीपल दे प्रेफर पर्सनल व्हीकल्स रादर देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, राइट। देखिए जब से कोविड-19 आया है तो पर्सनल व्हीकल्स काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, बट इन जनरल अगर हमें ट्रैफिक कंजेशन को कम करना है, अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी लानी है, वी ऑल नीड टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बट देयर आर प्रॉब्लम्स विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है देरी की। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बस की, राइट। सो बस ट्रांसपोर्ट लोग प्रेफर क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज दे वांट अ फास्टर ट्रैवल, दे वांट अ सेफर ट्रैवल। अब इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए बस सिग्नल प्रायोरिटी सिस्टम आ रही है। ये एक ऑपरेशनल स्ट्रेटजी है जो ट्रैफिक सिग्नल्स को मॉडिफाई करता है ताकि बस को प्रायोरिटी मिले। ऑफ कोर्स एम्बुलेंस को पहले प्रायोरिटी मिलेगी, इमरजेंसी व्हीकल्स को पहले प्रायोरिटी मिलेगी, लेकिन बसेस को भी कंडीशनल प्रायोरिटी मिलेगी ताकि ट्रैफिक जल्दी से क्लियर हो जाए और बस को प्रायोरिटी मिले, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें। ये जो सिस्टम है दिस विल मिनिमाइज द डिले बाय प्रोवाइडिंग प्रायोरिटी टू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट buses, right, either through green extension or through the red truncation। बेसिकली इंटरसेक्शन के ऊपर जल्द से जल्द बसेस पास हो जाए, ये इंटेंशन है बस सिग्नल प्रायोरिटी सिस्टम। इसके अलावा एक और सिस्टम लॉन्च किया गया, कॉमन स्मार्ट IoT कनेक्टिव, इट इज़ कॉल्ड एज कॉस्मिक। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, अगर आपको ODAWS के ऊपर सवाल आ जाए या फिर BSPS के ऊपर या फिर कॉस्मिक के ऊपर सवाल आए, व्हाट आर ऑल दीज कनेक्टेड विद? दे आर कनेक्टेड विद इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स। अब ये कॉस्मिक एग्जैक्टली है क्या, राइट? कॉस्मिक एक मिडलवेयर सॉफ्टवेयर है जो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड करता है। सिंपलेस्ट टर्म्स में व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कॉस्मिक? आई शोड यू दिस इमेज, राइट, मैंने आपको ये इमेज दिखाई थी यहाँ पे। अब देखिए अगर आप इस इमेज में देखोगे अलग अलग वेरिएंट्स हैं, अलग अलग कार हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग मोबाइल हैं। तो इन सब चीज़ों को एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, इन सब चीज़ों को इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कनेक्ट करने के लिए
कॉस्मिक को बनाया गया है. दैट इज बेसिकली द कॉस्मिक. दिस इज अ मिडलवेयर सॉफ्टवेयर विच टॉक्स अबाउट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स. कॉस्मिक अभी फिलहाल 12 कॉमन सर्विस फंक्शंस के साथ कंप्लाई करता है. रजिस्ट्रेशन हो, डिस्कवरी हो, अगर मुझे कनेक्ट करनी, वाईफाई से कनेक्ट करना है तो डिस्कवरी के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, सिक्योरिटी के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, डेटा मैनेजमेंट के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, इन सब चीज़ों को कंप्लाई करता है. यानी कि अगर आप सिंपली ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर ले या फिर इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से, आज मेरे पास एक मोबाइल है, मैं आपके दूसरे मोबाइल से कनेक्ट कर सकता हूँ. फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन पर्सपेक्टिव, एक व्हीकल दूसरे व्हीकल से कनेक्ट कर सकते हैं. दिस इज अ स्टैंडर्ड 1 M2M, मतलब मशीन टू मशीन स्टैंडर्ड. एक मशीन दूसरे मशीन से कनेक्ट कैसे करेगा उसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया जा रहा है. दैट इज कॉस्मिक. और कॉस्मिक बेसिकली एक कॉस्मिक डैशबोर्ड है, वो पेज प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपको सारी IoT यूनिट्स, प्रोडक्ट्स, एप्लीकेशंस और जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ही मैप में आपको दिखा भी देता है कि कौन कौन कनेक्टेड है, क्या क्या चीज़ें हो रही है. ये सारी भी चीज़ें आपको दिखेगी टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. राइट. तो ये 3 नई इनिशिएटिव्स आई है. जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन इनिशिएटिव्स को सुनने के बाद आपको ज़रूर लगेगा कि हमारा देश एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इट इज़ हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन. काफ़ी सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है. 3 न्यू इनिशिएटिव्स हैव बीन अनाउंस्ड. तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन से ध्यान रखिएगा. व्हाट इज इंट्रांस SE प्रोग्राम, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंडेवर. कौन इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, कौन स्पीयरहेड कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. 3 नए इनिशिएटिव्स आए हैं. ODAWS, बस सिग्नल प्रायोरिटी सिस्टम BSPS, and common smart IoT connective cosmic. Do remember these from the exam perspective. With that note, let me end my discussion. Thank you for watching this. Jai Hind.